वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, नाउन्स। अगर बच्चों मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, कॉमन एरर के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, क्वेश्चन टैग, टेंस, नरेशन, वॉइस, प्रोनाउन, सब जगह पे जो नाउन का यूज है वो बच्चों बहुत होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सबसे पहले ग्रामर के स्पेलिंग लिखिएगा। आप बहुत बार यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर, ओके। तो ग्रामर के जो स्पेलिंग है वो लिखिएगा और यहाँ पे मैच कीजिएगा क्या वो सही है, ठीक है। अगर आपने ए डाला है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ई डाला है यहाँ पे ग्रामर में तो आज के बाद ए डालना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बच्चों, वो आज हम डिस्कस करेंगे और आपके जो एरर होते हैं उनको हम दूर कराने की कोशिश करेंगे। तो एक नोटबुक साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा और कोशिश ये कीजिएगा बच्चों अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पे आपके ये नोट्स काम आएंगे, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं नाउन। अगर बच्चों मैं नाउन की बात करूँ डेफिनेशन की, तो आपने पढ़ा होगा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ओके। यहाँ तक आपने देखा होगा बहुत बार, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन मिलती है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, और एन आइडिया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पर्सन की बात मैं करूं, कोई भी हम नाम ले सकते हैं, मोहन, क्लियर। प्लेस में हम कोई भी नाम ले सकते हैं, दिल्ली हमने ले लिया यहाँ पे। दूसरा थिंग में हम पेन की बात कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी देखिएगा बच्चों, ना तो ये पर्सन है, ना प्लेस है, ना ये थिंग है। तो ये किस में जाएगा? ये एन आइडिया में जाएगा। जैसे जैसे आगे हम और टाइप्स करेंगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये, ओके। अब बात करते हैं बच्चों हम टाइप्स की। जो टाइप्स हैं, या कई बार हम इनको काइंड्स भी बोल देते हैं, टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे बच्चों हम इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों प्रॉपर नाउन, दूसरा है बच्चों कॉमन नाउन, थर्ड नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों मैटेरियल नाउन, ठीक है। ये हमने इसको 5 में डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स हैं, ओके। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ सबसे पहले हम इन दो को डिस्कस करेंगे। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर मैं वन वर्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, यानी कि जो प्रॉपर होता है वो पर्टिकुलर यानी कि विशेष होता है, क्लियर है। अब प्रॉपर में जैसे कोई विशेष पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, फिर कोई थिंग हो सकती है। अब पर्टिकुलर का मतलब क्या है बच्चों? देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मोहन का, ठीक है, राधा, कोई भी नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली। इसी तरह से बच्चों कोई बुक का नाम ले सकते हैं हम, रामायण ले लिया हमने, बाइबल हो सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ। अब देखिएगा मोहन जो है उसको हम यहाँ पे बॉय बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे गर्ल बोलते हैं, दिल्ली को हम यहाँ पे सिटी बोलते हैं, रामायण जैसे है उसको बुक, क्लियर। अब ये जो वर्ड आए हैं ये सारे के सारे कॉमन के अंडर आए हैं और ये सारे के सारे आपके हैं प्रॉपर के अंडर। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स का, भी किसको हम प्रॉपर में, कैसे हम उसको कॉमन में कैसे पहचान करेंगे, ओके। यहाँ पे बच्चों मैं आपको ना एक बहुत ही ईजी मेथड बताता हूँ। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, अगर उसका आंसर आए नो तो इसका मतलब वो प्रॉपर होगा, और अगर उसका आंसर आए बच्चों यस तो इसका मतलब वो आपका कॉमन होगा। अब वो क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे हमने मोहन लिया है, क्या लिया बच्चों? यहाँ पे मोहन लिया है। आप एक काम कीजिएगा, आप अपने आप को सोचिएगा, अब आपका एक नाम होगा, ओके। उस नाम को सोचिएगा, उस नाम का कोई और पर्सन तो हो सकता है लेकिन आप जैसे तो कोई दूसरा पर्सन नहीं है। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझ लीजिएगा, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है कि क्या उस जैसा कोई और है। अगर आंसर आता है नो तो प्रॉपर होगा, और अगर आंसर आता है यस तो वो कॉमन होगा। बहुत इजी है। दोबारा हम करते हैं। आपका अपना नाम है बच्चों एक, देखिएगा, उस नाम जैसा कोई और नाम तो हो सकता है लेकिन आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर क्या आया? नो, तो इसका मतलब प्रॉपर, और आंसर आया यस तो इसका मतलब कॉमन। बहुत ईजी है, सिर्फ आप ये चीज़ करते चले। देखिएगा दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली, क्या दूसरी दिल्ली कोई और है?
ओके, तो आंसर क्या है? नो। तो इसका मतलब प्रॉपर है। अब सिटी तो कोई भी हो सकती है बच्चों, सिटी तो कोई भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या आंसर है? यस। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन। ऐसे बुक कोई भी हो सकता है, आंसर है यस, तो कॉमन। और इसका मतलब रामायण, रामायण एक है, तो इसका मतलब उस रामायण जैसे दूसरी रामायण नहीं है, तो नो। तो इसका मतलब प्रॉपर आ जाता है। अब उसके बाद बच्चों ये भी बहुत जो है ना कलेक्टिव बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। अब यहाँ देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? कलेक्शन। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, भी जो स्टूडेंट हैं, ओके, स्टूडेंट्स जो होते हैं बच्चों वो बॉय और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बॉय और गर्ल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो बताइए जरा स्टूडेंट्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है? यस, क्योंकि इसमें बॉयज़ भी होते हैं, इसमें गर्ल्स भी होते हैं, उन्हीं को तो हम स्टूडेंट्स बोलते हैं ना। क्या ये कलेक्टिव नाउन है? यहीं पे पॉइंट बच्चों समझने का है। ये देखिएगा जब हम उस ग्रुप को लेते हैं और उस ग्रुप का कुछ एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव में चला जाता है, ठीक है। जैसे देखिएगा स्टूडेंट्स को मिलाकर बच्चों क्या बनती है? क्लास बनती है, ओके। तो क्लास जो है बच्चों वो तो आएगा कलेक्टिव में, और जो स्टूडेंट है वो जाएगा किसमें? कॉमन में, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कोई भी हो सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो कॉमन में, और क्लास किस में जाएगा? आपका कलेक्टिव में जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होता है बच्चों? आर्मी बोलते हैं। इसी तरह से जो फैमिली है, क्लियर है। अब दो वर्ड लिख रहा हूँ बच्चों में, देखिएगा, क्राउड और मॉब, क्राउड और मॉब। मैंने कहा ना कि ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है कलेक्टिव। क्यों करता है बच्चों? देखिए क्योंकि हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम है। अब यहाँ देखिएगा क्राउड है और मॉब है, दोनों में ही लोगों के इकट्ठे झुंड को हम क्राउड या फिर मॉब बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? लेकिन मॉब कब आएगा, क्राउड कब आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, जो मॉब होती है बच्चों वो एंग्री पर्सन्स का ग्रुप होता है। किसका होता है? एंग्री पर्सन्स का मॉब। तो इसलिए जब आप कॉमन एरर करते हैं वहाँ पे ये वर्ड आपको काफ़ी दिक्कत डालते हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कोई भी एक अच्छी ग्रामर की बुक लेकर वहाँ से कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है आप इकट्ठे लिखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और वो चीज़ आप यहाँ से तैयार कर लें ताकि किस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, कॉमन एरर में आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसी में बच्चों एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज ज्यूरी। क्या है बच्चों? ज्यूरी। डैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ जजेज। अब आपने क्या ध्यान रखना है, जब हम कलेक्टिव की बात अगर हम बात करें बच्चों, देखिएगा जब कलेक्टिव को बच्चों हम एक ग्रुप की तरह लेते हैं तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। और जब हम इसमें एक डिवीज़न की बात करते हैं तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। अब सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, और प्लूरल के साथ बच्चों प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, देखिएगा ज़रा। The jury has given its decision, ओके। और यहाँ पे the jury differed in their opinion, ओके, their opinions। अब यहाँ देखिएगा ज्यूरी जो है जब उसने डिसीजन दिया तो वो एक ग्रुप की तरह काम कर रही है यहाँ पे ज्यूरी, ठीक है ना। तो इसलिए सिंगुलर तो इसके साथ देखिएगा हैज यूज हो रहा है, हैव नहीं आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे एक और देखिएगा बच्चों इट्स, ये प्रोनाउन में और अच्छे से क्लियर होंगे आपको चीज़ें। द ज्यूरी डिफर्ड इन देयर, यहाँ देखिएगा डिफर्ड क्या मतलब है बच्चों, देखिएगा भाई इसका ओपिनियन अलग है, इसका ओपिनियन अलग है, सभी के इनके ओपिनियन जो है वो अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि सभी का ओपिनियन एक नहीं है, इसलिए इनके साथ क्या यूज हुआ बच्चों? प्रोनाउन देयर यूज हुआ है। और यहाँ पे क्या है? इट्स। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे चलकर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चों देखिएगा मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो मटेरियल होता है बच्चों हम उसको 3 फॉर्म्स में लेते हैं, एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, और एक गैस के अंदर। तो जैसे हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ पे वाटर, ऑयल, एयर। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ये सॉलिड में आ गए, ये आपके यहाँ पे देखिए लिक्विड में है, एयर में, ऐसे बहुत से और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई हम मटेरियल को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि इनको सिर्फ मापा जा सकता है, ओके, मापा जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता।
ओके, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। दूसरी बात कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये अगर देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं पहले आइए कि आप बताइए मुझे, जो चेयर है और जो बॉक्स है वो क्या है? जो चेयर और बॉक्स है वो कॉमन नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है? कई बार बच्चे के माइंड में क्या आता है, जैसे चेयर है, चेयर माइंड में आ जाता है कि लकड़ी की चेयर है या आयरन की चेयर है, तो वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होता है। कई बार गलत करते हैं बच्चे, ऐसी बॉक्स में है। अब आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जब ये नेचुरल स्टेट में होते हैं, ओके, यानी कि इनका कोई रूप नहीं है, जैसे हमने चेयर बनाई है, आयरन से हो सकता है, वो वुड से हो सकता है, तब जब इनका कोई रूप नहीं है तो ये मटेरियल में जाएंगे। लेकिन जैसे इन्होंने कोई रूप ले लिया तो इसका मतलब क्या है, इनकी कोई चीज़ बना दी हमने, तो वो कॉमन में चली जाएगी या फिर प्रॉपर में चली जाएगी। तो वहाँ पे आपने देख लेना जैसे भी हम इसको करेंगे। इज दैट क्लियर? जब ये नेचुरल स्टेट में होंगे तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल में है। जब यहाँ पे देखिएगा चेयर या बॉक्स हमने कुछ बनाया तो वो किस में चला जाएगा बच्चों, आपका कॉमन में या फिर प्रॉपर में। इज दैट क्लियर? दूसरी बात क्या है, इनका ये हमेशा सिंगुलर होंगे, प्लूरल कभी नहीं इनके बनते। ये बात और ध्यान कर लीजिएगा, सिंगुलर होंगे, इनके प्लूरल कभी भी नहीं बनेंगे, और अगर बनते हैं तो मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं वुड, वुड का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा जंगल। इसी तरह से आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है बच्चों, लोहा, और आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। तो मीनिंग अलग हो जाएंगे, या तो प्लूरल इनके बनेंगे नहीं, और अगर बनेंगे तो इनके मीनिंग कुछ और होंगे। अब बात करते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ये सबसे पहली बात तो ये फीलिंग्स होंगी हमारी, क्या होंगी, फीलिंग्स। इसलिए हम इनको ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। कांट सी और टच, यानी कि फीलिंग्स है, भावनाएं हैं हमारी, इनको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। अब जो हमने ये 4 फॉर्म करी हैं और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना आए। जैसे हमने यहाँ पे ऑनेस्टी डिस्कस किया था, तो ये बच्चों कहाँ जाएगा हमारा, ऑनेस्टी इसमें जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी जो है बच्चों वो एक फीलिंग है। आपने देखा है ऑनेस्टी कैसी होती है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, बड़ी है, कैसा है, कभी देखा है ऑनेस्टी को? नहीं। सिर्फ हमने क्या किया कि अगर किसी ने मान लो पर्स वापस कर दिया है तो हम कहते हैं उसने बड़ी ईमानदारी दिखाई है। इसका मतलब क्या, ऑनेस्टी जो है वो एक फीलिंग है। इसी तरह के बच्चों और भी बहुत आते हैं हमारे पास वर्ड्स, जैसे लव है, ब्यूटी है, क्लियर, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखिएगा फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप, और इसी तरह से चाइल्डहुड है। ये जितने भी शिप और हुड है ना, ये सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे हमारे। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरा बच्चों देखिएगा यहाँ पे एडवाइस, क्या है, एडवाइस। और इसी तरह से जो आपके आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब जो हैं IES वाले हैं, ये सारे के सारे भी आपके इसी में जाते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, और यहाँ पे भी जो एडवाइस है और जो एडवाइस है, एडवाइस और एडवाइस, ये ठीक है, ये ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। और अगर दोनों ठीक हैं तो मीनिंग इनके क्या आते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा जो एडवाइस है बच्चों ये होता है नाउन, और जो एडवाइस है बच्चों ये है हमारे पास वर्ब। एडवाइस जो नाउन है इसका मतलब होता है सलाह, और एडवाइस जो वर्ब है वो होता है सलाह देना। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसको हम आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। एडवाइस सलाह, और एडवाइस क्या हो जाता है बच्चों, सलाह देना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करते चले जाइएगा। अब दूसरी बात आप देखेंगे, जब हम आर्टिकल करते हैं ना, तो आर्टिकल में लिख देते हैं कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इनके साथ भी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल यूज करते हैं। फिलहाल बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिएगा ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे द ऑनेस्टी शोन बाय माई ब्रदर वॉज हाईली प्रेज्ड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा कि ऑनेस्टी शोन द, यहाँ पे द आ गया, देखिएगा इसके साथ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे द ऑनेस्टी शोन बाय माय ब्रदर वॉज हाईली प्रेज्ड। कौन सी ऑनेस्टी?
जो मेरे ब्रदर ने शो करी है। इसका मतलब क्या है, कुछ हम पर्टिकुलर में यूज करते हैं, कहीं पे नहीं। जब हम आर्टिकल करेंगे ना बच्चों, वहाँ पे इसको और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे हम आर्टिकल यूज करेंगे, कहाँ पे नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि नाउन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके साथ बच्चों इसी तरह से होता है। होप शो बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।